अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो वीवर्स, आज की बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि क्विक और झटपट से बन जाने वाली है। तो यहाँ पर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कुकिंग ऑयल लिया आधा कप और इसके अंदर मैंने डाल दिए है जी 2 अदद कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने चॉप कर लिया था और इसको मैंने सॉफ्ट कर लिया है ऑयल के अंदर। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच। तो फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने टमाटर कटे हुए डाल दिए हैं। 2 अदद टमाटर है मेरे पास यहाँ पर, वो मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। तो अब टमाटरों को गल जाने तक यहाँ पर मैं पका लूँगी। जितनी देर में टमाटर सॉफ्ट होंगे, गल जाएंगे, तो उतनी देर यहाँ पर हम इसको पका लेंगे। 5-7 मिनट लगेंगे तकरीबन। तो ढाँप के मैं इसको अच्छे से पका लेती हूँ। और दूसरी साइड पर जी मैंने अंडे उबलने के लिए रख लिए हैं। जितने आपको रिक्वायर हों आप उन उतने अंडे ले लीजिए और उनको उबाल लीजिए। मैंने 7 अदद अंडे लिए हैं और उनको उबलने के लिए मैंने रख दिया है। तो जितनी देर में हमारा ये मसाला तैयार होगा उतनी देर में हमारे पास जो अंडे हैं वो भी उबल कर तैयार हो जाएंगे। तो फट से हमारी जो ये एग करी है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें जी 5 मिनट हुए हैं तकरीबन ढाँप कर रखे हुए। तो अच्छे से जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं। चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैं इनको मैश कर लेती हूँ ताकि जो खड़े टमाटर हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाएं। तो बस चम्मच के साथ इनको मैं हल्का हल्का मैश कर लूँगी। और साथ यहाँ पर जी मैं दही डाल रही हूँ। दही मेरे पास ये 100 ग्राम है। इसको मैंने फेंट लिया था और फेंटने के बाद अब मैंने इसके ग्रेवी के अंदर डाल दिया है। तो अब आँच जो है वो मेरे पास वैसी ही है, ना ही मैंने तेज़ की है, ना ही मैंने आहिस्ता की है। मीडियम आँच पर मेरे पास यहाँ पर टमाटर गल रहे थे, बस उसी आँच पे मैंने यहाँ पर दही को डाल दिया है। और साथ यहाँ पर मसाले डाल रही हूँ। धनिया पाउडर डाला है मैंने 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। और साथ यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। और नमक मैंने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच। तो आप नमक और मसाला जो है मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपके घर में जैसे खाना पसंद किया जाता हो, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो देखिए जी मसाला डाल के मैं इसको अब दोबारा से ढाँप कर पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि मसाला अच्छे से गल जाए। तो देखें जी मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। जो दही डाला था, दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है। मसाला और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो ज़बरदस्त सा मसाला जो है हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। तो अंडे जो थे वो भी हमारे उबल चुके हैं। अंडों को मैंने छील लिया है। छीलने के बाद ये देखें इस तरह से मैंने अंडों के छिलके उतार लिए हैं। और अब मैं एक नाइफ़ की मदद से अंडे के ऊपर जो है वो कट लगा लूँगी इस तरह से। आप बिना कट के भी जो है वो करी में डाल सकते हैं। मैं कट लगा कर इनको डालूँगी। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने नाइफ़ की मदद से सारे अंडों को कट लगा लिए हैं। ये देखें। तो जैसे ही कट लगाए हैं अब मैं जो है मसाले के अंदर जो दही और टमाटर वगैरह का मसाला तैयार हो चुका है हमारे पास, उसके अंदर मैं डाल के इसको अच्छे से जो है यहाँ पर भून लूँगी। आपको बिना शोरबे के अगर आपको यहाँ पर अंडे जो हैं वो सालन चाहिए हो तो आप इस स्टेज पर आकर धनिया, हरी मिर्च डाल के आप इसको बंद कर दीजिए और सर्व कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ, तो इसलिए जो है मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी ग्रेवी चाहिए। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर जी 1 कप जितना पानी डाल दिया था और पानी डालने के बाद यहाँ पर जी मैंने इसको डाल दिया है हरी मिर्च 1 अदद काट कर और साथ यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया है और 5 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था। तो ताकि पानी जो है वो अच्छे से पक जाए और ग्रेवी जो है वो बन जाए। तो देखिए जी ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। चूल्हा जो है वो मैंने कर दिया है ऑफ और अंडों का सालन जो है वो हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो सर्विंग के लिए ये तैयार है। देखें जी मज़ेदार सा हमारा एग करी जो है वो बनकर रेडी है। तो आप भी बनाइएगा अगर इस रेसिपी को, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा और आपको रोटी या राइस किस चीज़ के साथ खाना पसंद है अंडों को। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दुआओं में याद रखिए, नई वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।